Hello and welcome to SMS Share Market Stalker. So today's topic is ELSS. ELSS से पहले हम बात करेंगे सेक्शन 80C के बारे में. सेक्शन 80C क्या है? Section 80C of Income Tax Act of India is a clause that points to various expenditures and investments that are exempted from income tax. It allows for a maximum deduction of rupees up to 1.5 lakh every year from an investor's total taxable income. कि हमारी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है उसमें से हम 1.5 लाख रुपीज़ तक बचा सकते हैं कहीं पे इन्वेस्ट करके. और वो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है गाइस ELSS, क्योंकि ये हमारे टैक्स को सेव करता है. तो अगर हम सेविंग्स भी करते हैं साथ में अगर हमारा जो टैक्स पेएबल अमाउंट है वो भी बच सकता है, उसमें से भी कुछ बचा सकते हैं, तो वेल एंड गुड है. तो बात कर लेते हैं ELSS होता क्या है. ELSS इज एन इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम दैट अलाउज एन इंडिविजुअल. सेम है कि 1.5 लाख रुपए तक ELSS के अंदर इन्वेस्ट करके बंदा हमारा बचा सकता है अपने टैक्सेबल इनकम में से अपने पैसे. तो ELSS इक्विटी लिंक्ड है, दैट मीन्स कि ये स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करता है. बट ये बेस्ट क्यों है गाइज? बेस्ट ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सबसे कम लॉक इन पीरियड है. सिर्फ और सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड ELSS के अंदर है. इसके अलावा अगर हम PPF करते हैं तो उसमें 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है. यूलिप्स भी अगर हम करते हैं तो उसके अंदर भी 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता ही है. लेकिन ELSS में जो लॉक इन पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर्स का है. साथ ही ये हमारे टैक्स को बचाता है और साथ ही साथ इसमें जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है कि हमें जो रिटर्न्स मिलते हैं वो ज़्यादा मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है रिटर्न्स की. तो ELSS काम कैसे करता है उसके बारे में हम बात करेंगे. हाउ डज़ ELSS वर्क्स. ELSS काम करता है गाइज कि जो मार्केट के अंदर जो पैसे हैं हमारे स्टॉक्स हैं हमारे, ELSS फंड्स आर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स. इक्विटी फंड्स ही होते हैं. दीज फंड्स प्राइमरीली इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज. जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करता है पैसा. लेकिन कैसे करता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो 3 टाइप्स के स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंडर जो आते हैं, उन तीनों को इंक्लूड करके, तीनों का कुछ ना कुछ अमाउंट इंक्लूड करके एक फ़ंड तैयार किया जाता है और उस फंड को ELSS में नाम दिया जाता है और उसके अंदर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं. और उस फंड के अंदर जितने भी स्टॉक्स आते हैं उन स्टॉक्स के अप्स एंड डाउन्स के ऊपर हमारा जो पैसा है उसके अप्स एंड डाउन्स डिपेंड करेंगे गाइज. तो उसके अंदर इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले जो इन्वेस्ट कर सकता है वो है सैलरीड इंडिविजुअल्स, हमारे जैसे लोग. सैलरीड इंडिविजुअल्स मतलब जहाँ जिनको सैलरी मिलती है, जो सैलरी के ऊपर ही अपना गुजारा करते हैं, उन्हें अगर कुछ सेव करना है, अपने अमाउंट को सेव करना है, तो EPF के साथ साथ गाइज जो हमें EPF मिलता है उसके साथ साथ हम ELSS में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. ELSS में जो रिस्क है वो कम है. ऐसे कि जो यूलिप्स और PPF के अंदर जो लॉक इन पीरियड है वो ज़्यादा है, लेकिन ELSS के अंदर लॉक इन पीरियड कम है. तो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है पैसे की, अगर हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बना है 3 ईयर्स के अंदर, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं ओनली विद इन 3 ईयर्स. और उसके अलावा यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स गाइज. फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स एज इसे कि अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है बट फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे पता नहीं है इतना, तो वो स्टॉक मार्केट की बजाय ELSS में इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि उसके अंदर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं. और जो इक्विटी इन्वेस्टिंग है वो गाइज पेशेंस मांगती है. पेशेंस चाहिए होता है अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. और जो नया नया इन्वेस्ट करने वाला बंदा है वो ऑब्वियसली जब डाउन्स आएंगे तो वो डर जाएगा, अपना पैसा निकालेगा और वो निकालेगा अपना पैसा एक लॉस के साथ में. लेकिन अगर वह ELSS में इन्वेस्ट करेगा तो वो 3 ईयर्स तक वो पैसा नहीं निकाल सकता है और चांसेस हैं कि उसे अच्छा खासा प्रॉफिट मिले. तो अब बात कर लेते हैं ELSS कैलकुलेटर के बारे में कि अगर वो काम कैसे करता है, लगभग कितना हमें अप्स एंड डाउन्स मिल सकते हैं. मंथली इन्वेस्टमेंट गाइज इसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं 17,500 की और अगर हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जिसके अंदर हमें इन्वेस्ट किया है उसका पर एनम एक्सपेक्टेड रिटर्न 12.3 है और टाइम पीरियड अगर हम 5 ईयर्स का लेते हैं तो इस तरीके से हमें कुछ टोटल 10,50,000 रुपये तक इन्वेस्ट करने होंगे. और हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो हमें मिलेंगे लगभग 4 लाख तक गाइज. उसी के हिसाब से हमारे अगर हम इन्वेस्टमेंट्स को कम या ज़्यादा करते हैं, जो
रिटर्न रेट है जिस फंड में हमने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न रेट अगर चेंज होता है तो उसके हिसाब से हमारे अप्स एंड डाउन्स भी चेंज होते रहेंगे। अब हम बात करते हैं टॉप 5 ELSS फंड्स के बारे में। तो टॉप 5 पे गाइज आते हैं क्वांट टैक्स प्लान, जिसका अच्छा खासा 22.45% का एनुअल रिटर्न है। इसके अलावा है बंधन टैक्स एडवांटेजेस, PGIM इंडिया ELSS टैक्स फंड्स, कोटक टैक्स सेवर फंड्स एंड मेरई एसेट्स टैक्स सेवर फंड्स, जिनके अच्छे खासे रिटर्न्स हैं पर एनम। कंसिस्टेंसी भी जिनकी अच्छी खासी है, 12.45 सॉरी 22.45, 12.95, 13.64, अच्छी खासी कंसिस्टेंसी इनकी है गाइज। तो इसके अकॉर्डिंग हम इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये है टॉप 5 ELSS फंड्स। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स, टेक केयर।